ओम नमः सिद्धे। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश करे मंगलाचार, करे मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें कल अपन ने देखा कि स्त्री के शरीर के प्रति प्रीति छोड़ने की प्रेरणा आचार्य देव दे रहे हैं। स्त्री के शरीर से मतलब यहाँ पे स्त्रियों के लिए पुरुष का शरीर, पुरुषों के लिए स्त्री का शरीर, माने जिससे हमें राग होता है, जिससे राग विशेष रहता है, ऐसे व्यक्ति के शरीर के प्रति प्रीति भाव छुड़ाना चाह रहे हैं आचार्य। और कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि उसके राग के कारण ही बहुत तरह के पाप जीव करता है। जो भी अपना प्रिय होता है ना, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, उनके वो शरीर के पीछे तो इतना इतना पाप करते हैं। उनको खिलाने पिलाने में, या उनके कपड़े लत्ते में, आभूषण आदि में, इन सब में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा पाप होता है। और वो सारा पाप उस शरीर के प्रति जो राग भाव है, उस राग भाव के कारण ही वो पाप किया करता है। तो इसलिए आचार्य देव ने वो प्रेरणा दी। उसके बाद बताया कि जो मनुष्य भव है, ये जो मनुष्यत्व है, ये मनुष्यत्व भी कैसा है कि काने गन्ने के समान है। जैसे काना गन्ना होता है, तरह तरह की उसमें पोरें होती हैं, ऊपर से नीरस होता है, नीचे से नीरस होता है, किसी भी तरह से वो उपभोग लायक नहीं होता, उसमें सारभूत कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर चाहे तो स्वयं ये उसको सार रूप कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगले भव का बीज बना करके उसको अगले भव के लिए बीज के रूप में अगर काम में ले, अगले भव के लिए बीज के रूप में काम में ले, तब तो ये सारभूत हो सकता है। और अगर ये इसी भव में विषय भोगों में ही उसको खर्च कर दे तो कुछ काम का नहीं, न तो कुछ आनंद आएगा, मतलब कोई विशेष उपलब्धि नहीं होगी, न धर्म का साधन होगा, तो दुखी ही होगा। आया समझ? ऐसा इसमें बताया था। अपन बोलते भी हैं, काना पोंडा पड़ा हाथ में, चूसे तो रोवे। तो उसको चूसेगा, उसको अगर अभी भोगने की कोशिश करेगा तो वहां पे दुखी ही होगा, है ना? क्यों? क्योंकि वास्तव में यह विषय भोग भोगते हुए भी सुखी कौन हो पाता है? उन विषय भोगों को भोगते हुए भी कोई सुखी नहीं हो पाता, दुखी ही रहते हैं। तो ये भोग तो सारे के सारे आदि मध्यांत दुख ही है। माने जिसके प्रारंभ में दुख, जिसके मध्य में दुख, जिसके अंत में दुख, ऐसा दुखी दुख जहाँ पे भरा हुआ है, तो अगर इन भोगों को भोगने में इसको खर्च किया तो समझ लेना कि बिगाड़ लिया। इसको कहते हैं मनुष्य भाव को बिगाड़ना। लोग बाग आपस में बातें करते हैं ना, बहुत से इस तरह के वो विचारक भी होते हैं, उपदेशक भी होते हैं। वो कहते हैं अरे मनुष्य भाव को सार्थक करो। कैसे सार्थक करो? अरे जीवन में आखिरी तक, बुढ़ापे तक भी अपना जो अपने मन में करने की बातें होती है वो करना चाहिए। जो भी करना चाहते हैं, आप पहाड़ चढ़ना चाहते हो पहाड़ चढ़ो, साइकिलिंग करो, या और जगह घूमने जाओ इधर उधर, आपका शौक पूरा करो। जिसने अपने शौक पूरे करे उसने मनुष्य जीवन की सार्थकता करी। ऐसा बहुत से लोग उपदेश दिया करते, लेकिन वो सार्थकता है या बिल्कुल व्यर्थ गंवा देना है? असल में उनकी दिक्कत यह है कि वो वर्तमान जितना ही अपना जीवन समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो कुछ है अभी दिख रहा है, जो ही कुछ है, इसलिए खाओ पियो मौज से रहो, इसलिए जो मन करे वो करो, अपने शौक पूरे करो। जो आप जवानी में नहीं कर पाए वो बुढ़ापे में करो। क्या ऐसा सब वो बहुत से लोग विचार करते हैं। विचार क्या करते हैं? दूसरों को ऐसा उपदेश भी दिया करते हैं कि जो आप जवानी में नहीं कर पाए वो अब आप बुढ़ापे में कर लो। आया समझ में? तब तो मनुष्य जीवन की सार्थकता, ऐसा वो सोचा करते हैं। जिंदगी भर जो काम नहीं किया वो बुढ़ापे में करने की सोचता है, उसके पीछे आकुल व्याकुल होता है, और फिर क्या सोचता है कि अरे हाँ मन का काम हो गया तो खुशी मिल गई। उसमें रंच मात्र भी खुशी मिलने वाली नहीं है।
वो वर्तमान भव जितना ही खुद का जीवन समझते हैं और इसीलिए ऐसी बेवकूफ पने की बातें करते हैं। ये बेवकूफी की बातें हैं, बिल्कुल बेवकूफी की बातें। ये तो अपने मन का भी नहीं करेगा। बूढ़े हो गए, जवानी में तो नहीं किया, बूढ़े हो गए तब भी नहीं करे कि भैया विचार कर कि पहले तो तेरा जीवन कितना है, क्या तेरा जीवन इस भव जितना ही है, क्या इसी भव में समाप्त हो जाएगा तू, या आगे भी चलेगा? अगर आगे भी चलेगा तो आगे की व्यवस्था करी है या नहीं करी है? ये जीवन मनुष्य भाव का जो मिला है, और खास तौर पर पंचम काल का मनुष्य भाव है कि जिसमें पाप का ही उदय विशेष रहता है, पुण्य का उदय तो थोड़ा बहुत रहता है। और इसमें क्या सोचता हूँ मैं ये सोच के बैठा हूँ कि यहाँ विषय भोग भोग लूं और वो सब काम बढ़िया हो जाए। तो विषय भोग भी यहाँ पे बराबर नहीं मिल पाते। उन विषयों में भी दुखी ही होता है, उनके जुटाने में, उनको भोगने में, या जब वो समाप्त हो जाए तब भी निरंतर दुखी ही रहता है। इसलिए आचार्य देव ने आदि मध्यांत दुख कहा। 5 इंद्रिय के विषय भोगों को, अपने मन की इच्छाएं पूरे करने को, ये आदि मध्यांत दुख है। आया समझ? कैसा उदाहरण दिया। अब लोगों को लगता नहीं उसमें कि इसमें दुख क्या है, हम तो सुख भोग रहे हैं, हम ये विषय भोग भोग रहे हैं, हमारे मन की मर्जी कर रहे हैं, मन में जो इच्छा हुई वो पूरी कर रहे हैं, तो इसमें दुख क्या है? तो दिखाया ना आचार्य देव ने कि जिसके कान में दर्द नहीं हो वो क्या बकरे का मूत्र अपने कान में डलवाएगा? ऐसा उदाहरण दिया। क्यों? कि बकरे का मूत्र कान में डलवाना माने बकरे का मूत्र वैसे ही दुर्गंधित, बकरा वैसे उसको देखते ही कोई बहुत प्रिय नहीं लगता है किसी को बकरा। और बकरे का मूत्र कान में कौन डलवाएगा कि जिसकी पीड़ा इतनी ज्यादा है, वो पीड़ा सही नहीं जा रही है, तब जाकर के वो कान में बकरे का मूत्र डलवाने को तैयार हो। ये प्राकृतिक औषधि है, ये है ना, अपने काम में लेने जैसी तो नहीं है, लेकिन लौकिक उदाहरण है। तो जिसको पीड़ा हो वही तो वो दवाई का उपाय करता है ना। अभी मुझे कोई पीड़ा हो, मान लो मुझे खांसी है, तो खांसी की पीड़ा है तभी तो मैं खांसी की दवाई लूंगा। अगर खांसी नहीं होती, खांसी से दुखी नहीं होता, तो मैं खांसी की दवाई क्यों लेता? अगर मैं बुखार से पीड़ित नहीं होता तो बुखार की दवाई क्यों लेता? समझ में आई बात? तो ये उनके लिए जवाब है। किनके लिए? कि जो ये कहते हैं कि हम तो हमारी मन मर्जी का कर रहे हैं, इसमें दुख क्या है? कह रहे हैं वो जो मन की मर्जी है, वो जो इच्छा है, सबसे बड़ा दुख तो उसी बात है। वो इच्छा से तू दुखी था, तभी तो इन विषय भोगों में झंपापात कर रहा है। ये विषय भोगों की तरफ क्यों जाता है जी? विषय भोगों की तरफ इसीलिए जाता है क्योंकि उनको जो भोगने की इच्छा है, वो भोगने की इच्छा के कारण निरंतर दुखी होता है। वो दुख सहा नहीं जाता तो ये उन विषय भोगों में कूदता है। खैर ये बात तो हो गई, विषय भोगों में जाता है। अब खास बात यह है कि विषय भोगों में जाने पर ये कैसी दशा होती है कि जैसे वो काना गन्ना चूसने पर दशा होती है, वैसी कि कुछ रस नहीं मिला, कुछ फायदा नहीं हुआ, नुकसान का नुकसान। पैसे देकर के वो गन्ना लिया और वो गन्ना भी काना निकला, अब उसको चूसता है, उसमें कुछ स्वाद भी नहीं आता, मुंह अलग छिल जाता है। ये सारी बातें होती है। उसका अगर सदुपयोग करना था तो एक ही उपाय था कि उसको आगामी काल के लिए बीज के रूप में काम में ले। इसलिए आचार्य देव ने आखिरी पंक्ति में कहा था, क्या कहा था? बीजम अचिरा कृत्वा सारी कुरु, इसको सारभूत बना लो। माने है तो निस्सार, है तो बिल्कुल असार, किसी काम का नहीं है, लेकिन आप इसको सारभूत बना सकते हो। अरे इस निस्सार को हम सारभूत कैसे बनाए? इसको बीज के रूप में काम में, अगले भाव का बीज बना लो। क्या मतलब? कि अभी इसको इससे ऐसा काम करो जिससे अगले भाव में कुछ अनुकूलता, कुछ सुख, है ना। अनुकूलता तो मामूली बात है ना, फिर भी उपदेश जिस तरह का है, सामान्य व्यक्ति को दे रहे हैं तो उसको ये लालच भी दिया जाएगा कि भविष्य में तुझे अनुकूलता मिलती रहे, ऐसा काम कर ले इससे। और जो थोड़ा समझदार है उससे तो कहेंगे कि भैया असली सुख प्राप्ति का उपाय बन सके आगे जाके, ऐसा कुछ काम अभी से कर लो। कह रहे बुढ़ापे में करेंगे धर्म को, बुढ़ापे में करेगा, होगा नहीं, बुढ़ापे में कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो करना है अभी ही करना है, अभी से कर ले, अभी से ऐसा उपाय कर ले जिससे आगे आगामी काल के लिए, भविष्य के लिए ये सुख रूप हो जाए, ये भला हो जाए, ये अपने उस सुख का बीज बन जाए। ये छंद था, कल अपन ने देखा था, इसका अर्थ और भावार्थ अपने को देखना है। एक बार हिंदी में छंद बोल लेते हैं अपन। विपदामय गांठों से तन्मय नीरस जिसका अंतिम भार,
नहीं भोगने योग्य मूल, विविध रोग से ग्रस्त असार, भुने हुए इक्षु सदृश नाम मात्र से है रमणी, पर भव का यह बीज बनाकर सारभूत यह तन करणी। सारभूत यह तन करणीय, करणीय माने करने लायक है, इसको सारभूत बनाने लायक है, मूर्खता में गवाने लायक बिल्कुल भी नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ, ये मनुष्य पणो है सो गुणनी करी खाया काना साठा ताके समान है। हमारे इधर की भाषा में साठा बोलते हैं गन्ने को, है ना। साठा कहीं पे अभी भी चलता है, साठे बोलते हैं, गन्ना माने साठा। तो काना साठा ताके समान है मनुष्य को। कैसा है, अब कल भी अपन ने देखी थी, आज यहाँ पे अर्थ में बता रहे टोडरमल जी साहब, आपदा रूपी गांठनी स्यों तन्मय है। जैसे गन्ने में गांठें होती है, अलग अलग पोर होते हैं, तो इसमें भी पोर है। कौन सी पोर है, आपदा रूप गांठ है, आपदा रूप पोर। इस मनुष्य भाव में आपदाओं के पोर पड़े हुए। बहुरी अंत विषय विरत है, बहुरी मूल विषय भी भोगने योग्य नहीं है। यहाँ पे टोडरमल जी ने वो वृद्धावस्था और बचपन वाली बात नहीं ली, प्रभा चंद्राचार्य ने ऐसा अर्थ लिया है। मूल, मूल माने वो बाल्यावस्था, और है भावार्थ में है ना, भावार्थ में दिया है इसके। हाँ, बाल्यावस्था आ गया और वृद्धावस्था की बात भी भावार्थ में दिया है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मूल विषय भी भोगने योग्य नहीं और अंत में भी विरस, कि जैसे वो काना गन्ना है, काना साठा है, वो ऊपर ही ऊपर से देखो जहाँ से उसके वो पत्ते निकलते हैं वहाँ भी बिल्कुल विरस है, कोई उसमें रस नहीं है, और मूल देखो एकदम जड़ में, तो वहाँ भी भोगने लायक नहीं है। उसी तरह से मनुष्य भाव, ये मनुष्य भाव भी इसकी शुरुआत में और इसके अंतिम समय में बिल्कुल भोगने लायक नहीं, कि तो बीच में तो है भोगने लायक, कि बीच का भी देख लो। बहुरी सर्वांग पने माने बीच की पूरी स्थिति, क्षुधा, गुमड़ा, कोढ़, कुथित आदि भयानक रोग तिन करी छिद्र सहित भया है। क्या क्षुधा, भूख है ही सही, है ना, गुमड़ा वो फोड़े फुंसी वगैरह या घाव हो जाते हैं, है ना, कैंसर भी गांठ ही तो है, वो गांठ आदि हो जाती है, वो सब गुमड़े में शामिल कर लेना। क्या हुआ, तो क्षुधा पूरे शरीर में कैसे हुई? पूरे शरीर में नहीं, वो जीवन भर ही चलती है ना, वो बता रहे। पूरे शरीर में माना पूरे जीवन भर, मूल और अग्रभाग ले लिया, मूल ले लिया, वृद्धावस्था ले लिया, बीच का समय क्या, कि बीच का समय इनसे व्याप्त है। सर्वांग में क्षुधा, सर्वांग में माने पूरे जीवन काल में, है ना, क्षुधा फैली है, गुमड़े आदि, गुमड़े में सब बातें आ जाएंगी, फोड़े फुंसी गांठ इत्यादि वो सब। कोढ़, कोढ़ में आपके शारीरिक चर्म रोग आदि जो भी होते हैं वो सारे शामिल कर लेना। कुत्सित, कुत्सित का क्या किया इसमें हिंदी में, अच्छा इन्होंने कुत्सित कर दिया, जबकि कुत्सित नहीं हो। कुत्सित का अर्थ तो दुर्गंध से है, कि ऐसे दुर्गंधमय बहुत सी बीमारियां इस तरह की हो जाती है। इत्यादि भयानक रोग तिन करी छिद्र सहित भया है, कि छेद ही छेद है बीच में भी, है ना। ये सोच रहा था ना कि मूल में और अग्रिम भाग में तो भोगने लायक नहीं है, बीच का हिस्सा तो भोगने लायक होगा, जवानी तो भोगने लायक होगी, कि जवानी में ये तरह तरह की बीमारियां पहले से ही पड़ी हुई। अच्छा कोई सोचेगा कि हमारे तो है ही नहीं बीमारी, हमारे तो बहुत कम होती है। अरे प्रत्येक के है, वो पिछला अनुकूलता थोड़ी सी है, पिछले पुण्य का उदय है, तो थोड़ा सा इसको लगता है कि अनुकूल है, लेकिन वास्तव में एक एक रोग में 96 रोग पड़े हुए, एक एक रोग में 96 रोग। तब किसके कौन सा रोग प्रकट हो जाए। जैसे 2-1 छंद पहले अपन ने देखा था ना, 78वां छंद था मृत्यु का, कि कब कहाँ से किसके कैसी किस रूप में वो मृत्यु आ जाए नहीं कहा जा सकता। वैसे ही रोग पे लगाना, अभी बैठे बैठे कौन सा रोग प्रकट हो जाए कुछ पता नहीं चलता। बैठे बैठे एक जरा सा सफर करो 2 घंटे का, जिसमें पता नहीं क्या क्या रोग सामने आ जाता है ना, कि कुछ एसिडिटी आ जाए, किसी को कुछ उल्टी वगैरह हो जाए, किसी के इन्फेक्शन हो जाए, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, 2 घंटे का सफर नहीं हो गया, चर्म रोग हो गया, सर्दी गर्मी का कुछ हो गया, कुछ नहीं कह सकते कब किसके कैसा रोग सामने आ जाए। क्यों? क्योंकि वो रोग अंदर में मौजूद है, अभी दिख नहीं रहा है,
इसका मतलब वो रोग नहीं है ऐसा मत समझ लेना, वो अंदर ही बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अपने समय के इंतजार में है कि कब वो पाप का उदय आए और कब वो सामने प्रकट आए। समझ इस तरह की बात। सब अंदर एक एक रोम में 96 रोम है, सब अंदर है। जैसे किसी को मान लो कैंसर हुआ तो वो अंदर ही विकृति थी ना, उसके अंदर ही विकृति थी जो प्रकट हुई। हाँ, जैसे वो माचिस की तीली है। एक मिनट, ये शोर है थोड़ा सा, शोर निकल जाए। जैसे माचिस की तीली है, उस तीली में आग है या नहीं अंदर में? तीली में अंदर आग गर्भित है, वो बस मौका मिलते ही प्रकट हो जाती है। ये बारूद लगा रहता है ना ऊपर माचिस की तीली के ऊपर, उसमें वो आग छिपी हुई है। वो रोगन को जो बारूद रहता है उसको अग्निगर्भ कहा जाता है। अग्निगर्भ माने कि आग उसके गर्भ में छुपी हुई है, वो मौका मिलते ही उसका वक्त आने पर स्वयं प्रकट हो जाए। हाँ, ये बनारसी दास जी का उदाहरण है। वो उसका क्या बोलते हैं अपने परमार्थ वचनिका, नहीं परमार्थ वचनिका नहीं, वो एक और कौन सी थी, दीपचंद जी की सवैया जी का, उसमें भी इसी बात थी। परमार्थ वचनिका में भी इस तरह का था। जैसे बीज है, बीज के अंदर वृक्ष है या नहीं? बीज के अंदर वृक्ष पड़ा हुआ है, वो सारी चीजें पड़ी है। बनारसी दास जी ने तो बताया उसमें कि बीज के अंदर वो वृक्ष है, उसके फल फूल डाली पत्ती, ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद है। कि इतने से बीज में क्या, इतने से बीज है। और तो वो जो बड़का बीज होता है वो तो दाने जैसा होता है, बिल्कुल राई से भी छोटा, इतना छोटा सा, बोलो उसके अंदर वो सारी चीजें छुपी हुई है, समय आने पर प्रकट होती है। ऐसा ही समझना कि शरीर के प्रत्येक रोम में 96 रोग गर्भित है, छुपे हुए। पाप का उदय आने पर स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं, अपने आप प्रकट हो जाते हैं, ऐसा समझना। तो क्या भोगेगा इसको? बाल्यावस्था भोगने लायक नहीं, बुढ़ापे में रस नहीं बचा। बीच का जो काल है बाल्यावस्था से बुढ़ापे तक का, उसमें ये सारी बीमारियां ये सब फैली हुई, ऐसा है। हाँ, असली बात तो फिर सिद्धांत अध्यात्म की यही है। वस्तु स्थिति यह है कि दिमाग में ये सोचता है कि मैं भोगता हूँ, जबकि अन्य वस्तु को तो वास्तव में ये छू तक नहीं सकता। अन्य वस्तु इससे बिल्कुल न्यारी है, भिन्न है, दो अलग अलग द्रव्य हैं। समय सार जी की तीसरी गाथा में आता है, प्रत्येक पदार्थ बिल्कुल स्वतंत्र है, न्यारा न्यारा है, अपने एकत्व से सहित, कोई छू तक नहीं सकता। भोगना तो दूर की बात है, ग्रहण करे तो भोगे, जब ग्रहण ही नहीं कर सकता तो भोगेगा कहाँ? एक द्रव्य दूसरा द्रव्य नितांत भिन्न भिन्न, दो अलग अलग द्रव्य है, कैसे भोग लेवे एक दूसरे को? और मैं भोगता हूँ, यही मान्यता इसकी कैसी बताई आचार्य देव ने बाद में जाके, कि जैसे मैं मारता हूँ, कि वहाँ तो जानने की बात है कि
अरे जानना और भोगना एक ही तो है, भोगने में करता क्या, जानता ही तो है उस विषय को, उस विषय को जानना, वो उस विषय को भोगना इस जीव के। तो मैं परद्रव्य को जानता हूँ, ये मान्यता ऐसी कि जैसे मैं परद्रव्य को मारता हूँ या बचाता हूँ, ऐसा आचार्य देव ने दिखाया। चलिए देखिए, तो क्या कहा, इत्यादि ये छिद्र आदि सहित हुआ है। बहुरी एक नाम मात्र ही रमणीक है। मनुष्य, मनुष्य पर्याय बहुत अच्छी, मनुष्य दशा बहुत अच्छी, सिर्फ कहने की अच्छी है, नाम से ही अच्छी है बस, वास्तव में इसमें अच्छा कुछ भी नहीं। और सर्व प्रकार असार है, नाम से ही रमणीक है, बाकी तो सब असार है, पूरी तरह से निस्सार है। यहाँ या को तू शीघ्र धर्म साधन से परलोक का बीज करके सार करहू, एक सार किया, सार रस, सरस सरस, इसको रस सहित बना ले अथवा इसको सारभूत बना ले, इसको अगले भाव का बीज बना करके धर्म मार्ग में लगा के इसको सारभूत बना ले। ऐसे आचार्य देव की यहाँ पे प्रेरणा है। देखो भावार्थ, जैसे काना साखा के बीच बीच गांठ पाइये है, तहां रस नाही। बहुरी अंत विषय वांड है। वांड का क्या करा, अंत, अरे इन्होंने तो सीधे नीरस ही लिख दिया है ना। टोडरमल जी ने जो कि पूरी स्थिति दिखाई है, देखो ढूंढारी में क्या कह रहे हैं, बहुरी अंत विषय वांड है। तो वांड वो पत्ते वगैरह है जो ही है, ऊपर का जो हिस्सा जो बिल्कुल नीरस होता है, जिसमें रस नहीं होता, उसको वांड कहते हैं। तहाँ रस का स्वाद नहीं। बहुरी आदि विषय जड़ है, तहाँ रस आवता नहीं। बहुरी बीच में वह सर्वत्र गुणनी करी छिद्रित भया, कहाँ भी रस नहीं, वहाँ भी रस नहीं। खाने करने में रस नहीं होता, खाने करने में बिल्कुल भी रस नहीं। मतलब एक एक चीज दिखा दी यहाँ पे टोडरमल जी ने, उसके और डिटेल करके कि भाई अगर उसका, पहली बात तो सब जगह गांठ ही गांठ, मतलब कहाँ पे रस है, अपन कल्पना करें उस खाने गन्ने में रस कहाँ पर है, कि उसके मूल में, कि मूल में तो बिल्कुल भी रस नहीं, कि बीच में वो गांठे हैं वहाँ, कि गांठों में रस होता नहीं, ऊपर ही ऊपर जहाँ पत्ते वगैरह वो वांड, कि उस वांड में भी जरा भी रस नहीं है, कि अच्छा बीच के जो है वो पोर है, गांठे नहीं, वो पोर, बड़े बड़े जो पोर हैं वो, कि उनको भी घुन ने खा रखा है, वो खाना है, घुन के द्वारा खाया हुआ, ऐसा है। तो कहीं पर भी वहाँ पे रस नहीं। ऐसे वह काना साठा नाम मात्र ही तो भला है। नाम से कैसा भला है, कि गन्ना इक्षु, कि नाम तो उसका इक्षु है, नाम तो बहुत अच्छा है। बहुरी सर्व प्रकार असार है, भोग योग्य नहीं, भोगने लायक बिल्कुल भी वो नहीं। बहुरी अगर काम में लेना है तो उस साठे को आगामी बीज करे, माने उसको बीज के रूप में काम में ले, तो ता करी बहुत मीठे साठे निपजे। क्या अगर उसको बो देवे वहां पे खेत में ले जा करके, तो भविष्य में उसके बहुत से मीठे मीठे गन्ने होंगे, है ना, बहुत अच्छी फसल उससे हो सकती है अगर बीज के रूप में काम में लेवे तो। और अगर उसको पेल दिया या उसको चूसने बैठा तो कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं, आगामी भी काम में आने वाला नहीं है, फिर भविष्य में भी काम में नहीं आएगा। क्यों, तो घुन लगा हुआ है तो उससे तो घुन वाले उगेंगे ना, नहीं उगेगा, ऐसा नहीं होता। नहीं, बीज की गांठों से उगता है। वो जो बीच में गांठें होती हैं और उसकी जो जड़ होती है, मूल होती है, उन्हीं के द्वारा वो पनपता है, उनसे ही उगता है। देखो क्या कहा, बहुरी उस साठे को आगामी बीज करे तो ता करी बहुत मीठे साठे निपजे, उससे बहुत मीठे गन्ने पैदा हुए। ताते ऐसे ही करी उस साठे का ऐसे ही सफल करना योग्य है। उस साठे को सफल, यानी उस गन्ने को सफल बना लो इस तरह से, यही उचित है। बाकी उसको चूसना, उसका रस निकालने की कोशिश करना, उसको वो पेल देना उसमें मशीन में, वो बिल्कुल भी उचित नहीं, उससे तो नाश ही होगा। तैसे अब देखो पूरा का पूरा उदाहरण घटित करेंगे टोडरमल जी। तैसे मनुष्य पर्याय के बीच बीच तो अनेक आपदा पाई है, गांठे थी, यहाँ तरह तरह की आपदाएं हैं, है ना। अभी वर्तमान में चल रही है महामारी है, ये बड़ी भारी आपदा, ये नहीं भी हो तो भी आपदाएं हैं,
किसी को व्यापार संबंधी कोई आपदा है, किसी को शरीर संबंधी कोई आपदा है, किसी के पारिवारिक समस्या है, किसी के और कैसी समस्या है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक समस्याएं ही समस्या है। बच्चों के लिए तो परीक्षाएं और वो बहुत समस्या है, कुछ चोट लग जाए, बीमार हो जाए, वो समस्या है। और भूख प्यास को तो कोई समस्या गिनता ही नहीं कि डेली का काम है। थकान है, भूख है, प्यास है, निद्रा है या अनिद्रा है, ये सारी चीज। भूख लगे तो समस्या, भूख नहीं लगे तो समस्या। जाते हैं डॉक्टर के पास कि साहब भूख नहीं लग रही है, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। ये सब तरह तरह की आपदाएं हैं ना पूरे जीवन में। क्या कह रहे हैं? मनुष्य पर्याय के बीच बीच तो अनेक आपदा पाइए, कहाँ सुख नहीं। बहुरी अंत विषय वृद्ध अवस्था है, कहाँ सुख का स्वाद नहीं। कि वहाँ पे कोई बहुत अनुकूलता भी हो, लेकिन अब खुद की इंद्रियां ही काम नहीं करती, क्या भोगेगा उसको? वहाँ रंच मानसिक स्वाद आता है। अरे आपदाएं कहाँ छोड़ती है? देखो, शाम को अपन स्वाध्याय करते थे तो नेटवर्क की समस्या वो एक आपदा थी। अब अपन ने उसके बदले सुबह करने लगे तो नेटवर्क की समस्या तो नहीं है, लेकिन ये बाजे चालू है। ये भी तो आपदाएं ही है, स्वाध्याय भी चैन से नहीं कर सकते। तरह तरह की आपदाएं बनी ही रहती हैं, न सिर्फ विषय भोगों में बल्कि धार्मिक कार्य में भी, स्वाध्याय में भी। आया समझ में? देखो सामान्य रूप से जो दूसरे लोग जीवन यापन करते हैं उसमें, बल्कि आप अगर धार्मिक कार्य भी करना चाहो, जिसको अपन व्यवहार से धर्म कहते हैं, ऐसे पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय आदि भी करना चाहो, उसमें तरह तरह की आपदाएं आती, तरह तरह के विघ्न उपस्थित होते रहते हैं, समस्याएं आती रहती। अरे अपना ऑनलाइन चला ही क्यों? ये सब इसीलिए तो चला कि लोगों की अब मंदिरों में स्वाध्याय बंद हो गई, दूसरी और चीजों की समस्या आ गई कि कोरोना महामारी के कारण या लॉकडाउन लग गए, तो ये धीरे धीरे इसीलिए चल पड़ा। देखिए क्या कह रहे हैं? खैर यहाँ तो विषय भोग की बात है। मध्य अवस्था विषय सर्वत्र क्षुधा पीड़ा चिंता आदि रोगनी करी उदय विषय छेद परि रहे, छेद ही बने रहते हैं। ये सब छेद है क्या? जैसे उस काने गन्ने में छेद से तरह तरह के घुन लगे हुए थे, घुन खा गए थे उसको, ठीक उसी तरह से इस मनुष्य भाव में भी ये तरह तरह की बीमारी आदि के छेद लगे हुए मध्य में। देखो कहाँ भी सुख रहा नहीं, उसमें भी सुख नहीं रहा। ऐसे यह मनुष्य पर्याय नाम मात्र ही तो भला है, बहुरी सर्व प्रकार असार है। इसे नाम मात्र का भला कहा जाता है। अरे बढ़िया बढ़िया, मनुष्य दशा बहुत अच्छी, मनुष्य दशा बहुत अच्छी, नाम मात्र के लिए भला है, असल में रंच मात्र भी भला नहीं। वास्तविक देखो तो असार है। विषय सुख भोगने योग्य नहीं, विषय सुख उलझने लायक नहीं, भोगने लायक नहीं। बहुरी अब इसका काम में कैसे ले, इसको सफल कैसे करें? बहुरी जो इस मनुष्य पर्याय को धर्म साधन करी परलोक का बीज करे, तो ता करी बहुत स्वर्ग मोक्ष के सुख रूप मीठे फल निकले। समझ में बात? अगर इस मनुष्य पर्याय को धर्म साधन से परलोक का बीज बना लेवे, माने अगले भव का काम लेवे, इससे अभी वर्तमान वर्तमान का तो भोग नहीं पा रहे हैं, आप अगले भव का काम लेने की बात कर रहे हो कि भोग तो तू यूं भी नहीं सकेगा। आया समझ? भोग तो वैसे भी नहीं सकता। क्यों?
कि तू भोगना चाहे तो भी नहीं भोग सकता, पुण्य का उदय हो तो भी यहाँ तो भी नहीं भोग सकता। क्यों? कि पर द्रव्य को वास्तव में ये जीव भोगता नहीं, एक बात। दूसरी बात कि भोगते समय भी आकुलता बनी रहती है, तो दुख रहित तो कभी भी नहीं होता। कैसा भी विषय भोग भोगे पांचों इंद्रियों में से, आकुलता रहित कभी नहीं होता, तो दुख तो बना हुआ ही रहता। अब अगले भाव में अगर सुखी होना है, वहां ये आकुलता की परंपरा मिटानी है, तो वो उपाय अभी कर सकता है ना। इसको अगर बीज के रूप में काम में ले तो वो उपाय बन सकता है। अभी भी सफल, अगला वो भी सफल। हाँ, उसमें दोनों सफल हो जाएंगे। वर्तमान की सफलता भी इसी में ही है भाई। वो कान्हा गन्ने का सदुपयोग हो गया कि नहीं हो गया, अगर उसने बो दिया तो कि वो भी सफल हो गया, कान्हा गन्ना भी, और आगे जो फसल आई वो तो सफल हुई। ठीक उसी तरह से कि वर्तमान को अगर धर्म में लगाया, वर्तमान भाव में अगर धर्म साधन में लगा, तो अभी भी आकुलता कम होने के कारण यहाँ भी दुख कम हो जाएगा। आकुलता रहित हो जाए तो अभी यहाँ पर ही सुखी हो जाएगा, नहीं तो आगामी तो सुखी हो नहीं होना। स्वर्ग मोक्ष दिखाएगी यहाँ पर, तो आगामी भी इसके द्वारा बहुत स्वर्ग मोक्ष के सुख रूप मीठे फल निपजे, कि आगे जाकर के वो मीठे फलों को प्राप्त कर सकता है। अभी तो नीरस है, अभी तो कोई स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन इससे ऐसा काम किया जा सकता है जिससे कि आगामी भव में स्वर्ग या मोक्ष आदि का साधन कर सकता। ऐसा यहाँ पे बन सकता है। देखो, साथ इस मनुष्य पर्याय को ऐसे ही सफल करो जैसे वो काने गन्ने को सफल करने की प्रेरणा दी। कैसे? कि उसको बो करके, ठीक उसी तरह से इस मनुष्य पर्याय को ऐसे ही सफल करो। कैसे? धर्म मार्ग में लगकर, धर्म साधन कर। एक ही तरीका है सफल करने का, और कोई तरीका नहीं है। वो जो तरह तरह के मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं, वो लोग तरह तरह की विधियां बताते रहते हैं, अपने मन मर्जी का करो, अपने शौक पूरे करो, आपकी जो हॉबीज है, बुढ़ापे में आपका समय नहीं करता, अपने हॉबी करो, ये सफलता, ये कोई सफलता नहीं, बिल्कुल भी सफलता नहीं। खैर वो बेचारे करें क्या, उनको जीव की अनादि अनंतता का पता तो है नहीं। उन्होंने तो यही सोच रखा है कि हाँ जो भी है कुछ इसी भाव का है, तो अभी मनमानी कर लो, बस ये सोचते हैं। हाँ, बस ये सोचते कि मिल लो जुल लो, लोगों से बातचीत कर लो, दूसरों से थोड़ा हंसी ठट्ठा कर लो आपस में, इसमें उनको सफलता दिखती है। जबकि ये सफलता नहीं है, इसमें तो मनुष्य भाव की बर्बादी है। अगर मनुष्य भाव, अरे मनुष्य भाव को सफल ही जे नहीं करता और कोई नहीं कर सकता। जैन मुनि ही इस नरभाव लाहो लीजिए, ये नरभाव का लाभ कैसे ले, वो कैसे लाहो कैसे लेगा? वो लाहो माने लाभ, नरभाव लाहो लीजिए आता है ना पूजा में, तो नरभाव का लाभ तो इसी तरह से लिया जा सकता है जैसे वो चतुर कृषक वो उस काने गन्ने का भी लाभ ले लेता है, उसी तरह से अगर चतुर मनुष्य हो तो वो धर्म साधन करके इस नर भाव का, मनुष्य भाव का लाभ ले लेता है। एक ही तरीका इसका लाभ उठाने का, इसको मतलब ये जो नुकसान वाली चीज मिली है ना, घाटा तो लग गया पहले का, लेकिन इस घाटे को फायदे में बदलने का एक ही तरीका, धर्म साधन। धर्म साधन करे तो ये घाटे की जगह फायदे में आ सकता है, ऐसा होता है। साथ है इस मनुष्य पर्याय को ऐसे ही सफल करो। यह शिक्षा मानने योग्य है, यह शिक्षा ही वास्तव में मानने लायक है, और कोई शिक्षा मानने लायक नहीं है। कब से मानने लायक है? जवानी से, बुढ़ापे से, कब से? अरे बचपन से ही, और बचपन से यही प्रेरणा देने लायक है, यही प्रेरणा करने लायक है। बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, कोई भी हो, अपना साधर्मी हो, अपना घर वाले हो, अपने परिवारजन हो, सबको यही प्रेरणा देने लायक है कि भैया इस मनुष्य भाव को सफल करो। ऐसी ही शिक्षा मानने लायक है, और कोई शिक्षा जगत की मानने लायक नहीं। कोई भी कैसा भी सलाहकार हो उसकी सलाह मानने लायक नहीं। ये टोडरमल जी की सलाह है, ये गुणभद्राचार्य की सलाह है, अनंत अनंत तीर्थंकरों की यही सलाह है क्या? अरे मनुष्य भाव को सफल कैसे करा उन्होंने? आप तो उनके जीवन से प्रेरणा लो ना। उन्होंने वो सारे विषय भोग छोड़ करके धर्म साधन करा, तो उन्होंने अपना मनुष्य भाव सफल कर लिया। ये भाव सफल कर लिया, अगला भाव भी सफल कर लिया, आगामी अनंत काल सफल कर लिया। यही एकमात्र तरीका है। तो इस तरह से छंद पूरा हुआ। मनुष्य भाव को सफल करने की प्रेरणा है वास्तव में। आगे देखिए,
देखो अब, हालांकि मैं आखिर में बोलने की सोच रहा था, लेकिन मनुष्य को सफल करने की बात आई ना, तो ये थोड़ा विचार आ ही गया। आज के हमारे मतलब कल रात को हमारे एक साधर्मी का कल निधन हो गया। हमारे यहाँ पे शांति कुमार जी लोहाड़िया हमारे बहुत अच्छे साधर्मी थे, स्वाध्यायी थे निरंतर के, है ना। उनको मतलब बहुत बहुत रुचि थी स्वाध्याय। वो यूँ समझ लीजिए कि हमारे घर में जैसे नीचे स्वाध्याय हॉल में स्वाध्याय होती है, तो कोई और आए या ना आए, वो निरंतर आए लगातार। पिछले साल जब तक ये लॉकडाउन वगैरह नहीं लगा तब तक रेगुलर आते थे। कोई बीमारी हो गई या बाहर चले गए वो अलग बात है, बाकी स्वस्थ दशा में तो निरंतर आए, कभी एक दिन भी उन्होंने मतलब छोड़ा नहीं। और घर पे भी निरंतर स्वाध्याय करते थे, तत्व विचार करते थे भर सर्दी में, जबकि बीपी थी उनको, सर्दी में बीपी वालों को समस्या होती है, लेकिन उसके बावजूद भर सर्दी में भी वो खुद अपनी मोपेड उठा करके आ जाते थे और स्वाध्याय करते थे, है ना। बैठते थे स्वाध्याय में, सुनते थे ध्यान से। बहुत अच्छी रुचि वाले थे, भद्र परिणामी थे, मंद कषाई थे। मतलब हमको तो बहुत लगता है, क्योंकि आखिरी समय तक उन्होंने वो स्वाध्याय की रुचि नहीं छोड़ी, है ना। और उनसे कभी भी चर्चा भी होती, बात भी करते। यहाँ स्वाध्याय स्थापित करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। या यूँ समझ लीजिए आज हम लोग जैसे लगे हुए हैं, तो इसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि यहाँ शुरू से बहुत विरोध रहा है पाटन में, लेकिन वो शुरुआती व्यक्तियों में से थे जो वो स्वाध्याय करने बैठते थे। वो थे एक कमल चंद जी पिड़ावा वाले, वो भी जीवित है ना। उनको भी वही लेकर के बिठाते थे, वो साथ में लेकर के उनको बिठाने लगे। स्वाध्याय की परंपरा चालू हुई, पहले किसी और जगह होती, फिर चंद्रप्रभ जिनालय में, चंद्रप्रभ मंदिर में स्वाध्याय की परंपरा प्रारंभ हुई, वहाँ पे वो करने लगे, है ना। धीरे धीरे फिर और लोग जुड़े, हम लोग भी जुड़े, मेरे पिताजी जुड़े, सब वहीं से। एक तरह से ये स्वाध्याय की परंपरा को बढ़ाने में उनका बहुत योगदान रहा, और आखिर तक भी बहुत भद्र परिणामी रहे। थोड़े दिन पहले जब ये थोड़ा सा ठंडा पड़ा था माहौल कोरोना का, तब बीच में भी आना चालू हुए थे, 2-4 दिन आए, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहा या कुछ भी रहा, तो फिर उसके बाद वो ऑनलाइन ही सुनते थे, यूट्यूब वगैरह पर ही सुनते थे। आखिर तक भी खुद का काम खुद ही किया करते थे, मतलब शारीरिक रूप से भी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहते थे। ऐसी उनकी खुद की प्रवृत्ति थी, खुद का काम खुद ही निपटा लेते हैं, नहाना धोना, खुद के कपड़े खुद ही धोना, खुद के कपड़े खुद ही प्रेस कर लेते थे, ये सब काम खुद का खुद कर लेते थे। और बहुत प्रेरणा देते थे दूसरों को भी, अपने बच्चों को भी उन्होंने लगाने का प्रयास किया, पाठशाला भी भेजा करा, लेकिन अब सबकी रुचि अलग एक जैसी नहीं होती है। तो भी परिवार सज्जन ही है, ऐसा वो स्वाध्याय वगैरह तो बहुत नहीं, लेकिन फिर भी सज्जनता उनके परिवार में है। जो भी परिवार जन है, बच्चे भी हैं, सब सज्जन है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, विपरीतता ज्यादा नहीं है ऐसी कुछ। बाकी अब बहुत कमी खलती है ऐसे स्वाध्यायियों के जाने की, उनके जीवन से अपने को ये प्रेरणा लेनी चाहिए। छेड़ाला उनको बहुत प्रिय थी, सकल ये गया की स्तुति बहुत प्रिय थी। क्या आकुलता मिटानी, इस पर उनका जोर रहता था। आतंक को हित है, सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, ये बहुत बोला करते थे। छेड़ाला की छठी डाल में जो वो अपने इसके क्या बोलते हैं स्वानुभव की विधि बताइए, वो छंद भी बहुत दोहराते थे, प्रिय थे उनको वो चीजें। मोक्ष प्रकाशक भी बहुत प्रिय था। और हमारी जो पद्धति थी कि मोक्ष प्रकाशक पढ़ते थे, समाप्त हुआ, फिर से मोक्ष प्रकाशक प्रारंभ, उन्होंने कभी ऐसा उज्र इतराज नहीं करा कि अरे दूसरा ग्रंथ लो, नहीं तो बहुत से होता है ना कि अरे ये तो पढ़ लिया। उनको स्वाध्याय में वास्तव में रस आता था, वो रस लेने के लिए स्वाध्याय किया करते थे, और खुद के अनुभव भी बताते रहते थे। उनको बीपी की समस्या होती, तो भी वो कहते कि उस समय भी मैं तत्व विचार करने का प्रयास करता हूँ, है ना। और तत्व विचार से उनका वो ऐसा ही कुछ पुण्य का उदय भी आता, तो वो शमन भी हो जाता। बीपी हाई रहता तो भी वो धीरे धीरे शमन हो जाता। उस समय वो भेद विज्ञान का विचार किया करते थे, हमसे भी उसी तरह की बात करते थे। कहने का अर्थ ये है कि स्वाध्याय की रुचि और स्वाध्याय को जीवन में उतारने का उन्होंने कार्य किया। कल उनका वो जो, हाँ मैं आपको बार बार एक बताता हूँ, मृत्यु के समय भावना के 3 पेज हमने निकाले हैं, वो भी वास्तव में उन्हीं का ही विचार था। उन्होंने बहुत पहले वो कुछ बातें ऐसी लिखी थी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि ये इससे संबंधित और बातें जोड़ करके एक लेख तैयार करो आप, और ये लेख भले मेरे नाम से आप मंदिरों में लगा देना, नाम लिख करके लगा देना। ये उन्हीं का ही विचार था।
शांति कुमार जी लोहाड़िया साहब, उन्होंने वो प्रेरणा दी थी जिसमें फिर हमने वो मृत्यु के पहले क्या करना, मृत्यु के बाद क्या करना, या कोई मिलना है तो क्या करना, वो सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई। अब किस्मत की बात कि वो कोरोना से पीड़ित हो गए थे, पॉजिटिव आ गए थे और अस्पताल में ही थे, है ना, वेंटिलेटर पर थे, लेकिन भेद विज्ञान उनका बराबर चल रहा था, ये तो पक्का मैं मानता हूँ, और स्वाध्याय उन्होंने अपने जीवन में उतारी। तो ऐसे हमारे प्रिय साधर्मी, उनका कल देहांत हो गया। उनके देहांत से अपने को प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन को ये सफल बनाने की बात है ना, तो ये जीवन को सफल बनाने का काम उन्होंने निश्चित करा है। उन्होंने काने गन्ने को बो दिया, जिससे आगे निश्चित रूप से वो, अब तो फल तो खैर उनको प्राप्त हो चुका है, वो तो कब से पहुंच चुके हैं, है ना, अच्छी ही गति हुई है निश्चित रूप से, भद्र परिणामी जीव थे। उनके जीवन से अपने को निश्चित रूप से प्रेरणा लेना चाहिए। हमारे नियमित स्वाध्यायी थे, उनको खो दिया हमने। चलिए अब अगला छंद अपन कल ही देखेंगे, है ना, वैसे समय तो है अभी 2-5 मिनट, लेकिन कल ही देखेंगे, थोड़ा विचार सही। तो मनुष्य पर्याय जो ऐसा बिल्कुल व्यर्थ है, सार नहीं है, इस मनुष्य पर्याय को अपने को सफल बनाने की प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए, और निश्चित रूप से हम सभी सफल बनाए, यही भावना। आगे का छंद कर लें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पा